हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 6। डेरे में निवास सिकंदपुर व बस्सी गुलाम हुसैन का दौरा। 24 मार्च को सुबह 9 बजे और शाम के 5 बजे 2 बार सत्संग हुआ और इतवार की सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक सत्संग होता रहा। नाम निर्णय और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तीसरे महले का शब्द नामे ही ते सब किछ होआ, बिन सतगुरु नाम न जापे लिए गए। यहाँ गुरु साहिब का मतलब धुनात्मक शब्द से है। आमतौर पर लोग राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु जपने को नाम ख्याल करते हैं, मगर सतगुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि नाम वह है जिसने सारी सृष्टि को पैदा किया है और यह नाम बिना मुर्शिद के हासिल नहीं होता और बिना नाम के मुक्ति नहीं होती। शेख निज़ामुद्दीन मुल्तान वाले हुजूर बाबा जी के वक्त के बड़े बुज़ुर्ग प्रेमी गुरुमुख थे। किसी वक्त में मुल्तान की जजी में अहलमद थे, इसलिए मेरे पुराने मेहरबानों में से थे। उनको आम मुसलमान काफिर कहते थे। आप कुछ दिन हुए परलोक सिधारे। यह डर था कि मुल्तान के मुसलमान उनको अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे, ना ही उनके जनाजे में शरीक होंगे, मगर सतगुरु की ऐसी मौज हुई कि मुल्तान की 2 दरगाहों के वली उनकी मृत्यु की खबर पाकर उनके घर पहुंच गए। कहते तो यूं हैं कि उनको खुदा की तरफ से इशारा हुआ था। खैर, कुछ भी हो, जब ये 2 बुज़ुर्ग वहां पहुंचे तो उनकी देखा देखी और मुसलमान लोग भी जनाजे में शामिल हो गए और उनके अंतिम संस्कार में कोई रुकावट नहीं हुई। हुजूर ने फरमाया कि आप बड़े कमाई वाले थे, अपनी कमाई साथ ले गए। हुजूर ने अब की बार कहा जाता है कि 1500 स्त्री पुरुषों को नामदान बख्शा। 2 दिन इस काम में लग गए। आज 27 मार्च को शाम के सत्संग में हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से यह शब्द लिया गया। यह आरत दासी रची प्रेम सिंध की धार, धारा उमंगी प्रेम की जाका वार न पार। हुजूर ने बताया कि स्वामी जी ने यह आरती अपनी एक सेविका प्रेम दासी की प्रार्थना पर कही थी। मैंने उनको 1910 में देखा था, जिस वक्त वह पन्नी गली आगरा में हुजूर स्वामी जी महाराज वाले मकान के एक कमरे में रहती थी। हुजूर को देखकर प्रेम से गदगद हो गई और अपने आप में ना रही। हम सबसे बड़ा ही प्यार करती थी। हुजूर ने फरमाया था कि यह बीबी रुक्को से दूसरे नंबर पर है। वह प्रेम की मूर्ति थी। मुझे याद है कि उसने कहा कि मुझे स्वामी जी महाराज प्रसादी दिया करते थे। सत्संग के बाद मद्रास से जो सत्संगी बाबा प्रेमनाथ बम्बई वालों के साथ आए थे, उन्होंने मद्रासी ज़ुबान में एक शब्द पढ़ा, सतगुरु सत्स्वरूपा निर्मला, जिसको सुनकर सब खुश हुए। उससे जाहिर होता है कि मद्रासी ज़ुबान में सारे संस्कृत के शब्द हैं और वाक्यों की बनावट भी संस्कृत के ढंग पर होती है। सिर्फ क्रिया व संज्ञा की विभक्तियां संस्कृत के कुछ से कुछ भिन्न होती हैं। निम्नलिखित चिट्ठी नकल के योग्य है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, सेती 17 मार्च 1945। श्री हुजूर महाराज सच्चे पिताजी
हुजूर के चरण कमलों पर सिर धरकर राधा स्वामी हुजूर के हुक्मनामे मिले और जो कुछ आपने हुक्म दिया वह हुजूर की मौज के अनुसार मैं करता रहा हूँ। वक्त का तो कोई ख्याल नहीं, तमाम दिन सुमिरन या ध्यान रहता है। रात को जब बैठता हूँ शब्द को पढ़ने, शब्द को पकड़ने के कुछ देर बाद इस दुनिया की खबर रहती है, लेकिन जब प्यारी प्यारी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है जिस्म बेसुध हो जाता है। फिर अपने आप को खंड ब्रह्मांड में घूमता देखता हूँ। रूह पर कई जगह बारिश भी होती है और पानी भी पीती है। सूरज निकला हुआ होता है, पहले तो उसका रंग लाल था और हर एक चीज़ लाल थी, अब सूरज का रंग सफ़ेद है। सूरज निकला हुआ होता है, बहुत अच्छा बाग है और सूरज की धूप नीचे ज़मीन पर पड़ती है। गर्मी बिल्कुल नहीं है, आप आते हैं चले जाते हैं, कभी कभी कुछ बोलते हैं और कभी बोल देते हैं कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है। कभी कभी आपकी सवारी जाती हुई नज़र आती है और धूल उड़कर मेरी तरफ को आ जाती है। रूह दर्शनों के लिए इधर उधर बहुत देखती है, लेकिन आप दिखाई नहीं देते। पहल तो नज़ारे बहुत दिखाई देते थे, लेकिन जिस रोज़ से हुजूर ने लिखा है नज़ारे नहीं देखने चाहिए, उस रोज़ से दिखाई देने बंद हो गए। धुन की आवाज़ को पकड़ता हुआ पहले घंटे और शंख की और फिर बादल की गरज या तबले की सी आवाज़ सुनता हूँ, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी आवाज़ आती है। यह आवाज़ सारंगी से मिलती जुलती है, लेकिन सारंगी से ज़्यादा सुरीली है। आखिर आपके हुक्मनामे के बाद पुल, दरिया, समुद्र, अच्छे अच्छे बगीचे, पहाड़, घाटियाँ, महल और मकान एकदम दिखने बंद हो गए हैं और मालूम होता है कि रूह बहुत ज़ोर से किसी तरफ जा रही है। अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है और रूह रोशनी ढूंढती है। अब 5-6 रोज़ से अच्छी फुलवाड़ियाँ देखता हूँ, हरी हरी खेतियाँ हैं और फुलवाड़ियों में अद्भुत प्रकार के वृक्ष हैं और उस पर अनोखे अनोखे फल हैं। किसी चीज़ से तुलना नहीं दे सकता। वे फल अच्छी तरह चमकते हैं और आगे आगे उनसे भी अच्छे हैं। 28 मार्च की शाम को सत्संग में गुरु में मैं हृदय धरती, गुरु आरत की सामा करती, शब्द सार बचन छंदबंद में से लिया गया। हुजूर ने फरमाया कि जो कुछ गुरु हुक्म दे वही भजन सुमिरन है। जैसा कि बाबा जी के समय में सत्संग घर के आंगन में बहुत से गड्ढे और झाड़ियाँ हुआ करती थी। बाबा जी ने हुक्म दिया कि इनको साफ करके गड्ढे भर कर मैदान समतल कर दो, मगर कुछ आदमी बजाय इस सेवा के भजन सुमिरन में लग गए। तो बाबा जी ने फरमाया कि जो गुरु हुक्म दे वही काम करना भजन सुमिरन है। गुरु का हुक्म भजन सुमिरन से ज़्यादा कीमती है। फिर फरमाया कि जिंदा गुरु की फ़ोटो का भी ध्यान निषेध है, क्योंकि फ़ोटो बेजान है, बेजान जानदार को नहीं खींच सकता। और गुरु का प्रेम ऐसा होना चाहिए कि सारा कुटुंब तबाह हो जाए तो भी मन पर न लाए। जैसे कि हज़रत मोहम्मद के समय में एक बुढ़िया का पति व जवान लड़का दोनों लड़ाई पर गए। फौज की वापसी पर उस बुढ़िया ने पूछा, जंग का क्या हाल रहा? तो एक फौजी ने कहा, माई तेरा पति मारा गया। तो उसने पूछा कि क्या पैगंबर साहिब बचे? तो उस पर सिपाही ने कहा कि तेरा लड़का भी मारा गया। तो फिर माई ने कहा कि पैगंबर साहिब बचे या नहीं? उस पर जवाब मिला कि हाँ, पैगंबर साहिब
सही सलामत है। तो उस पर बुढ़िया बोली कि अगर पैगंबर साहिब सही सलामत है तो मेरा सब कुछ है। फिर फरमाया, दुनियादारों को कर्म, इंद्रियां और काम, क्रोध आदि हमेशा बंदर की तरह नचाते रहते हैं। अगर सब तरह से प्रीत टूट कर गुरु में लग जाए तो यह नाच बंद हो जाए। हुजूर पुरनूर का सिकंदपुर का दौरा। 30 मार्च की दोपहर को 3 बजे चलकर पहले जालंधर आए। वहाँ से 5:30 बजे चलकर फिर सरदार साहिब के यहाँ लुधियाना 7 बजे शाम के जा पहुँचे। वहाँ जाकर खाना खाया और 8 बजे रेलवे स्टेशन लुधियाना पर पहुँच गए। वहाँ प्लेटफार्म पर संगत का बड़ा हुजूम था। सेकंड क्लास का सारा डिब्बा 5 सीट का रिज़र्व करा लिया गया। उसमें लेटकर सुबह के 7 बजे हिसार आ पहुँचे। रात को गाड़ी में गर्मी महसूस होती थी, इसलिए दोनों पंखे चला दिए गए, जो कि सुबह के 3 बजे के लगभग सर्दी के कारण जाखल जाकर बंद करने पड़े। जाखल 3 घंटा गाड़ी ठहरती है और वहाँ चोरी का भी डर रहता है, इसलिए हुजूर महाराज जी बैठ गए। आसपास हम सब भी चौकस रहे। जब हिसार पहुँचे तो पता लगा कि हिसार सिरसा की लारी सर्विस बंद है, क्योंकि कंपनी के किसी मैनेजर का वध हो गया है। आज उसका चौथा है। इसलिए भल्ला साहिब मजिस्ट्रेट की कृपा से दिन के 2 बजे के लगभग एक लारी मिली, जिस पर सवार होकर बड़ी धूप और गर्मी में हम 13 सवारियां ग्रेवाल मिल में शाम के 6 बजे आ पहुंची और 1 अप्रैल को सेवादारों को विदा किया गया। हाँ, इतना लिखना भूल गया कि हिसार में बक्सी रौनकलाल साहिब सेशन जज और मिस्टर भल्ला साहिब मजिस्ट्रेट से मुलाकात की। भल्ला साहिब की कृपा से हमको लारी मिली। सेशन जज साहिब को रूहानियत का बड़ा शौक़ था। बहुत सी बातें हुजूर से पूछते रहे। हुजूर ने फरमाया कि हर एक रूह का वक्त होता है जब सतगुरु उसको मिलना होता है। यह है कि फ़कीर 2 किस्म के हैं, एक अहले दुआ और दूसरे अहले रज़ा। अहले दुआ के बारे में मौलाना रूम साहिब ने फरमाया है, गाहे हमी दोजंद व गाहे हमी दरंद, अर्थात कभी तो वे सीते रहते हैं और कभी फाड़ते रहते हैं। मौलाना रूम ने अहले रज़ा का दर्जा अहले दुआ से ऊंचा माना है। कुफर बाशद नज़दे शाह करदन दुआ कि ए खुदा बगरदा अज माई बला, अर्थात उनके दृष्टिकोण में किसी आपत्ति को टालने के लिए दुआ करना कुफ्र पाप है। हुजूर ने फरमाया, रूहानी नज़ारे जिनका जिक्र कुरान शरीफ व दूसरी धार्मिक पुस्तकों में आया है वे इंसान के अंदर है। किताबों में तो सिर्फ उनका वर्णन है। जो नेक पाक बंदे हैं उनकी संभाल के लिए सतगुरु उनकी मौत के वक्त आते हैं। 1 अप्रैल 1945 को मैंने एक रसाले में पढ़ा कि राजकुमार हरदेव देवगढ़ के राजा रामदेव का रिश्तेदार था। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने देवगढ़ औरंगाबाद दक्कन को लूट लिया तो हरदेव सुल्तान के सिपह सालार ख्वाजा हसन अलाई संजरी के साथ दिल्ली आकर निज़ाम उल मुसाइक हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही का बैंत सेवक होकर बनाम ख्वाजा अहमद अय्याज मुसलमान हो गया। उसने अपने पीर के हालात अपने रोज़नामचा डायरी मौसूमा चहल रोज़ा में लिखे, जिनसे मालूम होता है कि ख्वाजा साहिब हज़रत बाबा फरीद शकरगंज के सेवक और शगल सुल्तान उल अज़कार शूरत शब्द योग के अभ्यासी थे और खाने में गोश्त से परहेज करते थे। पीर को सजदा करना, मत्था टेकना जायज़ समझते थे
और ख्वाजा साहिब की मृत्यु के वक्त उनके पीर बाबा फरीद शकरगंज ने उनकी रूह की संभाल की। अमीर खुसरो पर उनकी इस कदर दया थी कि यह शेर उसके लिए फरमाया है, गर्वराय तरके तुर्कम आरह बर तारक निहद तरके तारक ब कुनम व हरगिज न कुनम तरके तुर्क। 2 अप्रैल को हुजूर ग्रेवाल मिल में गए थे तो इस विचार से कि कमाद की कटाई के खेत में तशरीफ़ ले जाएंगे, मगर वहां जाकर आपको दोनों पिंडलियों के नीचे खारिश की सख्त तकलीफ़ हो गई। दोनों पिंडलियों के निचले भाग में बड़े बड़े जख्म दिखाई देते थे और बेचैनी थी। हुजूर ने फरमाया, यह तकलीफ़ कम हो जाएगी। हुजूर सिरसा हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के पास तशरीफ़ ले गए, जो कि हुजूर के सेवक हैं। डॉक्टर साहिब उस वक्त किसी रोगी को देखने गए हुए थे, इसलिए सत्संग घर में वापस आ गए। वहाँ डॉक्टर साहिब ने देख कर पट्टी लगा दी। हुजूर वहाँ डाक सुनकर 2 बजे के लगभग वापस चल दिए। आकर हुजूर तो लेट गए। मालूम होता है तकलीफ़ ज़्यादा थी। हम लोग खाना खाने लगे। इसके बाद 3 बजे के लगभग हुजूर ने खाना खाया, मगर हुजूर कल से हाजमे की खराबी की भी शिकायत कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मैं इस तरह से परहेज करता हूँ, अचार मिर्च खटाई सब छोड़ रखी है, फिर भी खारिश व हाजमे की खराबी पीछा नहीं छोड़ती है। सत्संगी लोगों को सिर दर्द हो तो फ़ौरन घबरा कर प्रार्थना करने के लिए चिट्ठी लिख देते हैं। हुजूर तो यह कहकर कि मालिक की मौज उफ तक नहीं करते। 3 अप्रैल को हुजूर तांगे में सवार होकर सिकंदपुर से डरबी गांव में अपनी नई खरीदी गई ज़मीन को देखने गए। यह सब गांव बारानी थे। गांव से परे जाकर खेतों को जिनसे फसल खड़ी थी देखने के लिए घोड़े पर जाना पड़ा। कई मील का चक्कर लगा। मैं तो बिल्कुल थक गया। रात को सत्संग में भी नहीं जा सका, मगर हुजूर इतनी उम्र के होते हुए भी हर रोज़ की तरह रात को सत्संग करते रहे। दूसरे दिन 3 बजे सिरसा तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहले लोगों को नाम दिया, बाद में 5 बजे सत्संग किया और शाम के 7 बजे वापस आए। रात को फिर एक शब्द सत्संग का सिकंदपुर में लेने को कह रहे हैं। 5 अप्रैल को रायपुर। 5 अप्रैल को राय बहादुर साहिब के एक रिश्तेदार तशरीफ़ लाए और हुजूर के साथ तांगे में थेहड़ी रसूलपुर आदि देखने गए। हुजूर ने उनको बताया कि किसी समय यह सारा इलाका बड़ा उपजाऊ और आबाद था। शायद उस वक्त बौद्ध धर्म का जोर था, क्योंकि अब भी खंडरात में से बुद्ध की मूर्तियाँ निकलती हैं। उस समय यहाँ एक बड़ा दरिया बहता था, जिसके तीनों किनारों पर आबादियाँ थीं। चुनांचे एक टीला, जिसको पत्थर वाली थेहड़ी कहते हैं, वहाँ किसी राजा का महल होगा, क्योंकि उस पर इस कदर भारी लाल लाल पत्थर पड़े हुए हैं जो छकड़ों में नहीं आ सकते। इस इलाके में दूर दूर तक कोई लाल पत्थर का पहाड़ नहीं है, इसलिए अनुमान यह है कि यह पत्थर दरिया में किश्तियों पर लाए गए होंगे। एक सुरंग जो शायद एक किले से दूसरे किले तक ज़मीन में से जाती थी, उसमें जो ईंटों का फर्श था, उस फर्श में एक ईंट 9-9 इंच मोटी और चौड़ी और 1.5 फुट लंबी थी, जो अब तक निकलती है। किसी पहाड़ी राजा ने उस दरिया के बहाव को रोक दिया तो सारा इलाका बर्बाद हो गया, क्योंकि यहाँ बारिश की कमी थी। एक जमींदार ने बताया कि कई खंडरात जाहिर करते हैं कि वे 3-3 बार एक दूसरे के बाद आबाद हुए होंगे, क्योंकि सबसे नीचे और ऊपर आबादी की चीज़ें निकलती हैं। चुनांचे एक इस्तेमाल शुदा सिलबट्टा भी निकला। फिर फरमाया, मैंने 20 साल पहाड़ में नौकरी की, 10 साल मरी के पहाड़ों में,
7 साल एबटाबाद, 2 साल चिराट, 1 साल काले पहाड़ की मुहिम में। और जब 1913 में यहाँ ज़मीन खरीदी तो मुसलमान काश्तकारों की हालत बहुत ख़राब थी। उनको नहरी ज़मीन की कोई कदर ना थी। आराम तलब लोग थे जो कि बारानी में बारिश होने पर बीज बो आते और फसल पकने पर काट कर ले जाते। अब देखो यही लोग बड़े अच्छे ज़मींदार, मेहनती व खुशहाल बन गए हैं। अब हर एक कमाद लगाता है, कर्जे उतर गए, बल्कि पैसे वाले हो गए। सारी सर्दी का मौसम दिन रात कमादों में मेहनत करते हैं। जो बेकारों की खराबियां थी, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा, पशुओं को चुराना आदि, सब दूर हो गई। अच्छी मिसाल का यह असर होता है। हर रोज़ रात को एक शब्द लिया जाता है क्योंकि काम का जोर कम हो गया है। सिर्फ कमाद की बिजाई बाकी है। आगे लिखी चिट्ठी नकल के योग्य है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, 31 मार्च 1945। हुजूर के चरण कमलों में सिर धरकर राधा स्वामी। अंदरूनी हाल यह है कि अंधेरे का सफ़र ख़त्म हो गया है। एक रोज़ कमल के पीछे चांद की रोशनी दिखाई दी और उसके बाद एक औरत दिखाई दी। मालूम नहीं कौन थी। उसकी फ़ौज, सामान, लश्कर की कोई गिनती ना थी और जहाँ तक नज़र जाती थी साज व सामान ही नज़र आता था और उसके पाँव में बहुत से आदमी मत्था टेकते थे। मुझे भी मन ने धोखा दिया, लेकिन उसने मुझे मत्था टेकने नहीं दिया। अब बहुत अच्छी और सुंदर फुलवाड़ी दिखाई देती है जिसमें हज़ारों किस्म के फल लगे हैं। क्या फल हैं यह मालूम नहीं है। एक जगह पानी ही पानी नज़र आता है, उसमें स्नान भी किया है। अर्जीनामा लिखने का ख़ास मतलब यह है कि हुजूर का स्वरूप खड़ा नहीं होता और मन धोखा देता है। बहुत सी शक्लें हुजूर से मिलती जुलती सामने खड़ी कर देता है। रविवार 8 अप्रैल की शाम को हुजूर ने सिरसा सत्संग घर में सत्संग किया। धुन सुनकर मन समझाई और इस गुफा में अकुट भंडारा पड़ गए। हुजूर ने फरमाया कि योगियों, ज्ञानियों, विद्वानों, पंडितों, तप करने वालों का मन बस में नहीं आता। देखो, मच्छिंद्र नाथ गोरखनाथ का गुरु था। जब एक राजा का देहांत हुआ तो मच्छिंद्र नाथ के दिल में इच्छा हुई कि राज सुख भोगना चाहिए। इसलिए उसने अपने जिस्म को तो कहीं छिपा दिया और अपनी रूह को उस मुर्दा जिस्म में दाखिल कर दिया और लाल लगा रंग रलियां मनाने, क्योंकि उसको डर था कि गोरखनाथ उसको आकर न ले जाए। इसलिए हुक्म दिया कि मेरे राज में कोई योगी या साधु ना आने पाए। कई साल तक भोग विलास करता रहा। आखिरकार गोरखनाथ को इसका पता लगा और वह रागियों में शामिल होकर दरबार में पहुंचा और राग गाने के बहाने से बोला, जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। इसको सुनकर मच्छंदर की रूह उस जिस्म को छोड़कर अपने असली जिस्म में आ गई। मतलब यह है कि योगियों के भी मन बस में ना आया। अगर मन बस में आया तो शब्द का रस लेकर आया। 12 अप्रैल 1945 को बुधवार को सूरज निकलने के बाद, यानी बृहस्पतिवार की सुबह को सिकंदपुर से कार में रवाना होकर डबवाली, भटिंडा, जगेड़ा, ढिल्लो, लुधियाना के रास्ते डेरे आए। यह रास्ता सरहिंद नहर की भटिंडा ब्रांच पर से है और बड़ा सुहावना है, क्योंकि नहर की पट्टी पर वृक्षों की खूब छाया है और चारों ओर हरे हरे खेत हैं। इस बार नहर खूब भर रही थी। नहर की पटरी पर 90 मील चलना पड़ता है, क्योंकि मौसम गर्मी का था। इसलिए ठंडी हवा के कारण सफ़र आराम से कट गया। लुधियाना आकर गर्मी मालूम हुई। वहाँ खाना खाकर जालंधर शहर 2 घंटे ठहरे और कपूरथला होते हुए शाम के 7 बजे डेरे आ पहुँचे।
दूसरे दिन बैसाखी का त्यौहार था। इस बार कराची, यूपी, रावलपिंडी आदि दूर दूर स्थानों से लोग आए हुए थे। सत्संग में मासिक सत्संग जैसे ही भीड़ थी। हुजूर ने गुरु अर्जन देव जी का बहारा महा पढ़वा कर अर्थ किया और फरमाया कि बीमारी से हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पहले जन्मों के खोटे कर्मों का कर्जा उतर कर रूह साफ की जा रही है। बाबा जी महाराज के समय का किस्सा हुजूर ने सुनाया कि एक बीबी की दाढ़ में सख्त दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वह बहुत चिल्ला रही थी। रात का समय था। लोगों ने हुजूर बाबा जी महाराज से प्रार्थना की तो उन्होंने फरमाया कि इस औरत ने किसी पहले जन्म में एक लड़का जेवरों के लालच में आकर मारा था। वह लड़का कीड़ा बनकर बदला ले रहा है। 14 अप्रैल को कई अफसर आए हुए थे। हुजूर ने कबीर साहिब का शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है पढ़वा कर अर्थ किया। सहस्त्र दल कमल को भी 12 दल का कमल कहते हैं, क्योंकि वहाँ की 10 धुनें और सूरत और शब्द 12 हो जाते हैं। 15 की सुबह को होशियारपुर के पास बस्सी गुलाम हुसैन जाने की तैयारी है। दौरा बस्सी गुलाम हुसैन 16 अप्रैल। कल सुबह 7 बजे डेरे से कार में चलकर हुजूर महाराज जी 9 बजे बस्सी गुलाम हुसैन आ पहुँचे। यह बस्ती होशियारपुर के से गगरेट को जाने वाली सड़क से 2 मील हटकर दाएं तरफ को है और होशियारपुर से सारा फासला 5 मील का है। आबादी से आधा मील परे चौधरी सोमाराम के फार्म पर हुजूर व संगत की रिहाइश व लंगर का प्रबंध किया गया था और उसके पास ही सत्संग का शामियाना लगा था। मोटर कार से उतरकर हुजूर सीधे उस शामियाने में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब का रामा रम रामो सुन मन भीजे पढ़वा कर अपने निवास स्थान पर 10 बजे के लगभग आ गए। यह बस्ती बड़ी हरी भरी व उपजाऊ प्रतीत होती है। जमीन रेतीली है, मगर होशियारपुर से नज़दीक होने के कारण लोग आलू एवं सब्जियां लगाकर खूब रुपया कमाते हैं और खाद भी शहर से लाकर खेतों में डालते हैं। कुओं का पानी बहुत नज़दीक है। जगह जगह रहट चल रहे हैं और आंवलों के बूटे, कमाद, गेहूँ, चारा व आम के अनगिनत वृक्ष दिखाई देते हैं, जिनका साया ठंडा और घना है। शाम को 3 बजे से 5 बजे तक कबीर साहिब की वाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है का पाठ किया गया। सत्संग में स्त्रियों व पुरुषों के अतिरिक्त बहुत से महात्मा साधु उपस्थित थे। मौसम सुहावना था। हुजूर ने कबीर साहिब की वाणी की मौलाना रूम, शम्स तबरेज व कुरान शरीफ के हवालों से समझाया, क्योंकि बहुत से मुसलमान भी सत्संग में उपस्थित थे। फरमाया कि पिंड के 6 चक्कर प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है। इनमें जो योगी लोग विचरते हैं वे बेफ़ायदा मेहनत उठाते हैं। जिस वक्त उम्र लंबी थी तो 100-200 साल लगाकर इन 6 चक्रों को पार कर लेना तो बहुत बड़ी बात ना थी, मगर कलयुग में जबकि उम्र का अंदाज़ा सिर्फ 50-60 साल का है, यह ज़रूरी नहीं कि इंसान पहले मूल चक्कर और इंद्री चक्कर आदि में अपनी आत्मा और मन को, जो कि आँखों के पीछे बैठे हैं, ले जावे। असली रूहानी देश तो अंतर में है, क्यों ना आँखों से ऊपर चढ़ जावे। 16 अप्रैल की शाम को सत्संग में यहाँ के आसपास के साधु व महंत भी शामिल थे और उनको स्वामी जी की वाणी में से नाम निर्णय और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तेरियां खाणी तेरियां बाणी बिन नावे सब भरम भुलाणी सुनाया गया और मुसलमानों को तुलसी साहिब का शब्द दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए पढ़कर बताया गया कि असली मस्जिद इंसान का शरीर है, जो खुदा ने खुद बनाया है और जिसमें खुदा रहता है। इंसान का मन अगर दुनिया के भोग विलास से पाक है
और संसार का मोह नहीं है तो ज़रूर खुदा का नूर दिल में आएगा। 17 अप्रैल की सुबह को 8 बजे सत्संग के मैदान में जाकर एक शब्द लिया गया। फिर वहाँ से कार में चलकर बहादुरपुर के उदासी गुरुद्वारे में आए। वहाँ एक बूढ़े बुजुर्ग महंत बड़े प्रेम से मिले, क्योंकि उनकी इच्छा पर ही वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। उस गुरुद्वारे में पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब के एक शब्द पर व्याख्यान हुआ। फिर दरबार साहिब वाले कमरे में जाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब और बाबा श्री चंद जी की मूर्ति के दर्शन किए। उसके बाद वहाँ से चलकर प्रोफेसर पुरी के मकान पर आधा घंटा ठहरकर जालंधर छावनी होते हुए जालंधर शहर में सरदार साहिब के मकान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ 1 घंटा ठहरे और वहाँ से चलकर शाम के 5 बजे के लगभग डेरे आ पहुँचे। निवास डेरा। हुजूर आजकल अपनी सेहत की खराबी की शिकायत कर रहे हैं। ऐसी शिकायत उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। आज तो फरमाने लगे कि मैं अब के अप्रैल में मासिक सत्संग पर नाम नहीं दे सकूँगा। आज 19 अप्रैल को सत्संग सरदार गुलाब सिंह जी ने किया। कल तो हुजूर जुकाम के कारण सत्संग में तशरीफ़ ना लाए थे, आज तशरीफ़ लाए हैं। मोरी रूण झुण लाया भैणे सावण तस आया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया। विरह का शब्द है, जिससे यह जाहिर होता है कि खुदा रोने से मिलता है। जैसा कि कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीर हंसना छोड़ दे रोने से कर चित, बिना रोए नहीं पाइए परम प्यार मित। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेली जो पिया मिले, कौन दुहागन होए। ऐसा ही मौलाना रूम ने कहा है, जोर रा बगजुआर जारी रा बगीर, रहम सुए जारी आयद ए फ़कीर। अर्थात ए साधु, तू अहंकार को छोड़कर फरियाद व पुकार पर जोर दे, क्योंकि दया मेहर फरियाद व पुकार की ओर ही आती है। आज 20 अप्रैल को सुबह 7 बजे हुजूर रैया से 3 मील को परे शीशम के वृक्षों को देखने गए, जिनको लंगर में ईंधन के लिए खरीदना स्वीकार कर लिया था। वहाँ कार से उतरकर एक छोटी सी नहर के किनारे 1 मील चलना पड़ा, जो कि रतनगढ़ गांव के पास है। वहाँ से आकर शाम को 6 बजे सत्संग हुआ, जिसमें हुजूर ने फरमाया कि महात्मा ज़बान का स्वाद नहीं देखा करते। एक मुसलमान फ़कीर एबटाबाद के बाज़ार में जा रहा था। सामने से एक व्यक्ति बोतल में कोई शरबत सा लाता दिखाई दिया। फ़कीर ने कहा, ला दे बोतल। वह बोला, इसमें तो तेजाब है, मगर महात्मा उसको गट पी गया। वह व्यक्ति भागा कि अब यह मरेगा और मुझको फांसी दी जाएगी। मगर दूसरे दिन देखा तो वह फ़कीर बाज़ार में बिल्कुल चंगा भला फिर रहा था, जैसे मौलाना रूम साहिब ने फरमाया है, ओलिया रा नदारद ऊँ जिया, गर खुरद ऊँ के जहरे कातिल रा आया। अर्थात ओलिया, खुदा का बंदा, यदि जहर भी खा ले तो वह उसको हानि नहीं पहुंचाता। सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। राधा स्वामी।